बीजेपी ने कार्टून पोस्टर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जारी किया है। पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर तंज कसा कि छत्तीसगढ़ का हक मारने वाले कांग्रेसी सांसद लापता हैं। तीनों राज्यसभा सांसदों को लेकर कांग्रेस पार्टी के निशाना साधा गया। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं और साथ ही यह तंज भी कसा कि किसी को मिले तो राजीव भवन यानी कांग्रेस का जो ऑफिशियल दफ्तर है वहां संपर्क करें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों को लेकर यह तंज कसा गया है। बकायदा तीनों सांसदों का नाम लिखकर उनके कार्टून बनाकर यहां पर पोस्ट किया गया है। बता दें कि तीनों सांसद कांग्रेस पार्टी के बाहरी हैं, जिसको लेकर लगातार निशाना साधा जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल किया गया और एक बार फिर से इसी को लेकर पोस्टर जारी किया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में न्याय यात्रा निकाली, जिसका कल ही समापन हुआ और इस न्याय यात्रा के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के सोशल विंग ने ये पोस्टर जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी के इन 3 सांसदों पर। तो तीनों सांसद राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी कांग्रेस पार्टी की ये तीनों राज्यसभा सांसद हैं और तीनों चूंकि छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, तो जब से इनकी नियुक्ति हुई है इन्हें बाहरी बताकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। और अब ये एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें इन तीनों सांसदों के लापता होने का जिक्र किया गया है। मोटे मोटे तौर पर तंज ये कसा गया कि छत्तीसगढ़ की समस्याओं से जुड़े मसलों पर कभी ये बोलते नहीं हैं। न्याय यात्रा कांग्रेस ने निकाली लेकिन तीनों ही राज्यसभा के सांसद इस न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं थे और तंज कसते हुए ये कहा कि आम जनता के साथ साथ खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन सांसदों को ढूंढ रहे हैं। तो बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार इस तरह के पोस्टर्स के आने का सिलसिला लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान देखने को मिला था, जहां सबसे पहले शुरुआत की थी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भूपेश बघेल के एक पोस्टर के साथ और लगातार कई सारे बार इस तरह के पोस्टर लगातार बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैंडल से आते रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद दुबे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तीनों सांसदों को लापता बताते हुए तंज कसा है। क्या कहेंगे प्रमोद जी इस पर? अब वो उनकी मानसिकता के बारे में अब क्या बताएं। अब पूरी सरकार यहाँ लापता है कि ये हमारे राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बोल रहे हैं। ये तो सरकार ही यहाँ लापता है। किसी विभाग में कोई एक ढेला काम नहीं हो रहा है। सरकार पूरी मदमस्त है। पूरी सरकार जो छत्तीसगढ़ की लापता है उसके बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंता कर ले तो बेहतर होगा। कार्यकर्ता जरूर बेचारे चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो सदस्यता अभियान में लगे हैं, लेकिन सरकार कहाँ है इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। और इस लापता सरकार के बारे में तो खुद स्वयं पता लगा करके अगर कहीं कुछ अच्छी बात कहें, जो जनता से बात कहे हैं उसको कर लें। सिलेंडर के रेट को कम कर दे, 40 रुपये तेल का भाव बढ़ गया उसको कम करवा लें। इस विषय पर अगर कहीं वो चिंतन मनन करे जो आम आदमी से जुड़ा हुआ। लेकिन प्रमोद जी, जब से इन तीनों सांसदों की नियुक्ति हुई है तब से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी इन्हें बाहरी बताते हुए निशाना साधती रही है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस को छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति नहीं मिला। अब एक बार फिर से चूंकि न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली, कल उसका भव्य समापन हुआ, लेकिन इसमें भी ये तीनों नजर नहीं आए, लिहाजा बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। अरे बीजेपी को निशाना साधने का क्यों मौका मिला जी? वो सरकार में है कि हम सरकार में हैं? अरे सरकार में वो लोग हैं, जनता ने उनको बैठाया है तो काम उनको करना है। हम तो विपक्ष में हैं, हमारे से क्या लेना देना है उनको जी?
अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर गई है। इनके अपने सांसद रोज चिट्ठी लिख रहे हैं इनकी दुर्गति को लेकर के, चाहे वो विजय बघेल जी की बात करे, बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करे, कानून व्यवस्था की बात करे। चौतरफा हमला से ये सरकार पूरी तरह घिर चुकी है। तो दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बीच बीच में नेता लोग ऐसा बात करते रहते हैं। इतनी दुर्गति हो चुकी है सरकार की कि सरकार में बैठे लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे बेचारे लोग। पापा को पहले अपनी चिंता करें नहीं लोग, हम लोग थोड़ी सरकार में हैं, सरकार में तो ये लोग हैं। इनको बार बार बताना पड़ता है आप सरकार में हो करके। सरकार के क्या काम होते हैं उसको करें ना भाई। हमारे ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। संजय श्रीवास्तव जी, प्रमोद जी कह रहे हैं कि आपने भले ही निशाना साधा अपने 3 सांसदों के लापता होने का, कांग्रेस के 3 सांसदों के, लेकिन प्रमोद जी कह रहे हैं कि यहाँ तो पूरी सरकार ही लापता है और कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद प्रमोद जी को कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे से क्या लेना देना, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो डूब गए हैं, विपक्ष में कोई ताकत नहीं है, सब कुछ सरकार करेगी। उसके लिए धन्यवाद कि अपनी कमजोरी को उन्होंने प्रदर्शित किया है, पहली बात। लेकिन थोड़ा सा याद करना चाहिए कि विपक्ष के समय, जब सरकार के समय ये नरेंद्र मोदी और तमाम प्रकार की बात करते थे, सांसदों की बात करते थे, सांसद लापता है फलाना, तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम क्या कहते थे पहले, उसको याद करना चाहिए। दरअसल देखिए ऐसा है, विषय अभी ये नहीं कि क्या है क्या नहीं है, मामला ये है कि ये न्याय यात्रा निकाले तो हमने एक सवाल खड़ा किया था कि देखिए वो 3 जो सांसद हैं, मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दे उनका। 3 साढ़े 3 4 साल का कार्यकाल हुआ है, अभी तक उन सांसदों के माध्यम से छत्तीसगढ़ का क्या विकास हुआ और कितना दौरा वो कर लिए हैं। क्या हम सवाल नहीं करेंगे? वो सांसद है ना, कि उनको सांसद नहीं मानते तो अलग बात है, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं सवाल नहीं करूंगा। यदि कांग्रेस भी उनको सांसद नहीं मानती है तो मैं इस पर सवाल नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में वो सांसद हैं और उनको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दे कि देखिए कितना सक्रिय हमारे तीनों सांसद। दरअसल क्या है, वो तीनों सांसद इसलिए न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए कि उनको स्वयं अब ये महसूस हो रहा है कि हमने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में न्याय किया और हमने 3 सीटें निकाल ली, अब हम जाएं तो जाएं कैसे न्याय में? प्रमोद जी जवाब दीजिएगा। दरअसल ये मामला है। संजय जी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इन 3 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सामने रख सकती है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? प्रमोद जी, अरे जो चलती हुई ट्रेन थी, रोज 38 ट्रेन कैंसिल हो रहा है, चलती हुई ट्रेन को इनके 10 सांसद लोग वापिस नहीं चलवा सक रहे हैं। सांसद के बारे में बोलते हैं तो ट्रेन तो छोटी मोटी बात लगती है। 10 सांसद मिल करके जो चलती हुई ट्रेन थी वो रोज बंद हो रही है, उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। या रोज विजय बघेल की चिंता कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी को यहाँ की सरकार नहीं मान रही है, उसके बारे में तो चिंता कर रहे हैं बेचारे लोग। हो यह रहा है कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आ गई है भाजपा में। अब इनको जितने लाठी उतनी भैंस चल रही है। सवेरे से शाम तक इनके सांसद खाली चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार के बारे में। सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, इसलिए करे तो संजय जी जवाब दीजिएगा। अब आदरणीय श्रीवास्तव साहब कहें क्या? अब ऐसा है आदरणीय श्रीवास्तव साहब, अब ये क्या है, प्रमोद तो मेरे मित्र है, नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चर्चा के लायक नहीं रहेगा। बोलते हैं सांसद तो ट्रेन की बात करते हैं। मैंने ये पूछा कि बात करें, आपको ट्रेन से मतलब नहीं है, आपको बस से मतलब नहीं है, आपको महंगाई से मतलब नहीं है, तो क्या बाइडेन से मतलब है क्या आप लोगों को? के बारे में एक एक करके प्रमोद, एक करके। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनकी बात स्थिति नहीं है ना। मेरे से पूछिए तो मैं बताऊंगा कि मेरे सांसद ने क्या किया है। अब ये नगर निगम के विकास नहीं हो रहा, बोल रहे 9 महीने में नगर निगम के जो काम इनके नहीं है, सभापति है, अभी तुरंत ऑफिस जाए, घंटे के अंदर में रिपोर्ट ले कि इन 9 महीनों में हमने नगर निगम कितना पैसा दिया और 5 साल में भूपेश सिंह ने नगर निगम को कितना पैसा दिया। मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, ये नगर निगम जो संभाल रहे हैं सभापति जी, इसके बारे में अपना रिपोर्ट कार्ड ले और शाम को अपन बैठ जाएंगे, एक बार और फोन करवाइएगा और बता देंगे कि हमने 9 महीने में कितना नगर निगम को पैसा दिया। प्रमोद जी फाइनल टिप्पणी 10 सेकंड की खींच पर खाली, सिर्फ 10 सेकंड में प्रमोद जी। एक्चुअल में विषयांतर हो गए हैं श्रीवास्तव जी। किसको बचाएं? सवेरे से लेकर रात तक के इनके पार्टी में सुर प्रोटोकॉल चल रहा है, सरकार लापता हो गई है, ओपी चौधरी जी की अलग चल रही है, विजय बघेल जी अलग। चलिए संजय जी, प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी समय की पाबंदी है, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें कांग्रेस पार्टी के 3 सांसदों के लापता होने की बात कही। तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने कामों को देखे, कांग्रेस के पर निशाना ना साधे।